मेरे प्रिय बच्चे, बस कुछ ही पलों के लिए थम जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में वह महापरिवर्तन होने जा रहा है जो युगों में किसी एक के साथ होता है। यह शब्द, यह ध्वनि और यह क्षण कोई साधारण संयोग नहीं है। साक्षात महादेव जी की इच्छा से ब्रह्मांड ने तुम्हें इस पावन अवसर पर यहां रोका है। यदि तुम अपने भाग्य का स्वर्णिम द्वार खोलने का साहस नहीं रखते तो अभी इसे छोड़ सकते हो, परंतु यदि तुम जानना चाहते हो कि कैसे तुम्हारी दरिद्रता, तुम्हारे कष्ट और तुम्हारी चिंताएं आज समाप्त होने वाली हैं, तो एक भी सेकंड मिस मत करना। आने वाले कुछ ही पलों में भोलेनाथ तुम्हें वह गुप्त रहस्य बताने वाले हैं जो केवल उनके परम भक्तों के लिए सुरक्षित रखा गया था, और आज तुम उनमें से एक हो। क्या तुमने महसूस किया है कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे आसपास की हवा बदल गई है? कभी अचानक बिना बात के आंखों में आंसू, कभी आधी रात को नींद का खुलना, और कभी ऐसा आभास कि कोई साया तुम्हारे साथ चल रहा है। यह सब सामान्य नहीं है। यह संकेत है कि जब शिव शंभू किसी की रक्षा का भार उठाते हैं तो सबसे पहले उसकी आत्मिक ऊर्जा को शुद्ध करते हैं। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे अनुभव आ रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुए। अजीब से सपने जिनमें तुम्हें मंदिर या दिव्य प्रकाश दिखता है। यह केवल कल्पना नहीं है, यह उस महाशक्ति का स्पर्श है जो तुम्हारे घर में प्रवेश कर रही है। महादेव हर भक्त को संकेत भेजते हैं, पर हर किसी में उन्हें समझने की चेतना नहीं होती। तुम उन विशेष लोगों में से हो जिनके भीतर वह संवेदनशीलता जागृत हो चुकी है। जब तुम इन सूक्ष्म संकेतों को स्वीकार करते हो तो तुम एक ऐसे आध्यात्मिक पथ पर चल पड़ते हो जहां दुख का कोई स्थान नहीं। यह संदेश आज तुम्हारे सामने इसलिए आया है क्योंकि अब तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हुई। जो बदलाव आने वाला है वह तुम्हारी पूरी वास्तविकता को पलट कर रख देगा। वह धन, वह सम्मान और वह प्रेम जो तुमसे हमेशा दूर भागता था, अब स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएगा। पर याद रखना, जब कुछ बहुत बड़ा निर्माण होता है तो पुरानी नींव को ढाना ही पड़ता है। जैसे बड़े चमत्कार से पहले घोर अंधकार होता है, वैसे ही इस सुखद परिवर्तन से पहले तुम्हारे मन में बेचैनी रही है ना? यही प्रमाण है कि कुछ असाधारण होने वाला है। महाकाल ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। जो कुछ भी तुम्हारे चारों ओर घट रहा है, चाहे वह तुम्हें अभी नुकसान जैसा लगे, वह सब एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है। जो लोग तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं, जो अवसर हाथ से निकल रहे हैं, जो पुराने रिश्ते टूट रहे हैं, वे सब इसलिए हो रहे हैं ताकि तुम्हारी जिंदगी में नए दिव्य लोगों और अपार अवसरों के लिए जगह बन सके। डरने की कोई बात नहीं। स्वयं भोलेनाथ तुम्हारी पहरेदारी कर रहे हैं। वे तुम्हें उस शिखर पर ले जाएंगे जहां तक किसी ने सोचा भी नहीं था। कभी तुम सोचतेगे कि क्यों बार बार तुम्हारी सफलता के करीब पहुंचकर चीजें रुक जाती हैं। क्या तुमने सोचा है कि शायद महादेव तुम्हें किसी छोटी वस्तु के बदले वह महावरदान देना चाहते हैं जो तुमने कभी मांगा भी नहीं था? इसीलिए थोड़ी देरी हो रही है। शिव संकेतों में संवाद करते हैं, किसी मंदिर की घंटी में, किसी अजनबी की सलाह में, या आज इस दिव्य संदेश के माध्यम से। इस समय मैं तुमसे एक बहुत ही गहरा सवाल पूछता हूं जिसका उत्तर तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा। क्या तुम सच में उस सुख और सफलता को संभालने के लिए तैयार हो जिसके लिए तुम रात दिन प्रार्थना करते हो, या तुम्हारा मन अभी भी उन पुराने दुखों से चिपका हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें अंत तक स्वयं मिल जाएगा जब महादेव का गुप्त मंत्र तुम्हारे कानों में पड़ेगा। अब प्रश्न यह है कि तुम्हें इस समय क्या करना चाहिए। उत्तर है पूर्ण समर्पण। अपने भीतर झांको और उन भावनाओं को महसूस करो जो तुम्हें बार बार संकेत दे रही हैं। यह तुम्हारा अंतर्मन और शिव की शक्ति मिलकर तुम्हें भविष्य की दिशा दिखा रहे हैं। समाधान तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर छिपा है। भोलेनाथ अब तुम्हारे शत्रुओं का दमन करने और तुम्हारी झोली भरने को तैयार है। उनका त्रिशूल अब तुम्हारे भाग्य की बाधाओं को चूर चूर कर देगा। अब तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी जो तुम्हारी समझ से परे होंगी। कुछ जहरीले लोग अचानक गायब हो जाएंगे और कुछ ऐसे नए लोग आएंगे जो तुम्हारी तरक्की में सीढ़ी बनेंगे। सब कुछ बहुत तेजी से बदलेगा। यह तुम्हें भ्रमित कर सकता है, पर महादेव का नाम लेकर अडिग रहना। जो कुछ तुमसे छीना गया था वह अब 10 गुना होकर लौटेगा। जो अधूरा था वह पूरा होगा, और जो तुमसे दूर था वह खींचा चला आएगा। इस समय तुम्हें कुछ दिव्य अनुभूतियां होंगी। कभी अकेले कमरे में तुम्हें भस्म की सुगंध आएगी, कभी लगेगा किसी ने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा है। यह सब इसलिए क्योंकि भोलेनाथ अब केवल देख नहीं रहे, वे हस्तक्षेप कर रहे हैं। वे तुम्हारे पुराने कर्मों के बंधन काट रहे हैं और तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना रहे हैं जिसे कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकेगी। तुम्हारी सोच बदलने लगेगी। अब तुम्हें व्यर्थ की बातों में रुचि नहीं रहेगी। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होगा। तुम सोचोगे कि मुझे ही क्यों चुना गया। सुनो,
तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि तुमने कठिन समय में भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। तुमने तब भी दूसरों की मदद की जब तुम स्वयं टूट रहे थे। शिव को ऐसे ही निस्वार्थ भक्तों की आवश्यकता है। तुम अकेले नहीं हो, एक दिव्य सेना तुम्हारी रक्षा कर रही है। अब तुम्हारी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि तुम जो सोचोगे वह हकीकत बनने लगेगा। पर इसके साथ एक पवित्र जिम्मेदारी भी आती है। अब तुम्हारे मुख से निकला हर शब्द सच होगा, इसलिए नकारात्मकता को त्याग दो। हर रोज खुद से यह प्रतिज्ञा करो कि मैं जो बोलूं उसमें दया हो, मैं जो सोचूं उसमें महादेव का वास हो। यही तुम्हारी अगली सफलता की कुंजी है। यह कोई आम संदेश नहीं है, यह साक्षात महादेव की वाणी है जिसे तुम तक पहुंचाया गया है। यदि तुम चाहते हो कि भोलेनाथ की यह कृपा तुम्हारे पूरे परिवार पर बनी रहे तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। यह सब्सक्राइब करना केवल एक तकनीकी काम नहीं है, बल्कि शिव दरबार में अपनी हाजिरी लगाना है। जो भक्त बिना किसी संकोच के इस दिव्य प्रवाह से जुड़ता है और महादेव के संदेशों को अपनाता है, उसकी रक्षा स्वयं शिव शंभू करते हैं। क्या तुम महसूस कर रहे हो कि यह संदेश सुनते सुनते तुम्हारा मन शांत हो रहा है? यह संकेत है कि भोलेनाथ ने तुम्हारी ऊर्जा को अपना लिया है। तुमने बहुत समय संघर्ष में बिताया है, बहुत बार हार मानी है, पर अब और नहीं। महादेव कहते हैं कि तुम उस मोड़ पर हो जहां से तुम्हारी किस्मत का सितारा चमकने वाला है। यदि आज तुम इस संदेश को प्राप्त कर रहे हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी अर्जी स्वीकार कर ली गई है। तुम्हारी सहनशीलता की परीक्षा समाप्त हुई। अब आनंद और पूर्णता का समय है। अगले 24 घंटों के भीतर तुम्हें एक ऐसा समाचार मिलेगा जो तुम्हारे पूरे परिवार की खुशियों का कारण बनेगा। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल की गहराई तक पहुंचा है तो इसे केवल अपने तक सीमित मत रखना, इसे साझा करना, क्योंकि जब तुम महादेव के संदेश को फैलाते हो तो तुम उनके कार्य में सहभागी बनते हो, और जो उनके कार्य में हाथ बटाता है उसे फिर दुनिया में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अपनी आंखें बंद करो और एक बार पूरी श्रद्धा से कहो, हे दुखहर्ता, मैं तैयार हूं। आप जो भी देंगे उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। यह एक वाक्य तुम्हारे जीवन में चमत्कार की नींव रख देगा। अब तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है। महादेव का तेज तुम्हारे चेहरे पर दिखाई देगा। बाधाएं अब रास्ता छोड़ देंगी। तुम वह देखोगे जो पहले कभी नहीं देखा। तुम वह पाओगे जो पहले असंभव लगता था। विश्वास बनाए रखो, भले ही दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो जाए, क्योंकि जिसके साथ भोलेनाथ हैं उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारा नया अध्याय शुरू होता है। उठो, जागो और अपने भाग्य को गले लगाओ। शिव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। AUM नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुमने जिस जागृति का अनुभव किया है वह तो केवल उस विशाल समुद्र की पहली लहर थी जिसे महादेव तुम्हारे जीवन में भेजने वाले हैं। अब यहां से इस महायात्रा का वह दूसरा और सबसे शक्तिशाली अध्याय शुरू होता है, जिसके बारे में दुनिया के किसी शास्त्र में नहीं, बल्कि केवल भक्त और भगवान के गुप्त प्रेम में लिखा गया है। तुमने अभी सुना कि तुम्हारा नया अध्याय शुरू हो चुका है, पर क्या तुम जानते हो कि इस अध्याय के पहले पन्ने पर भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है अभय, यानी अब तुम्हें किसी भी सांसारिक शक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब गौर से सुनो, क्योंकि अगले कुछ मिनट तुम्हारी चेतना के उन स्तरों को खोल देंगे जहां तुम्हारी हर प्रार्थना एक आदेश बन जाएगी। तुमने कई बार सोचा होगा कि शिव की कृपा पाने के बावजूद तुम्हारे जीवन में अचानक से तूफान क्यों आ जाते हैं। मेरे बच्चे, जब महाकाल किसी का हाथ थामते हैं तो वे केवल धूल नहीं झाड़ते, बल्कि वे उस इंसान के भीतर के डर को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। जो उथल पुथल तुम महसूस कर रहे हो वह दरअसल तुम्हारे पिछले जन्मों के उन आहों का अंत है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे थे। दुखहर्ता ने अब तुम्हारे कर्मों के उस खाते को फाड़ दिया है और एक कोरा पन्ना तुम्हारे सामने रख दिया है। इस समय तुम्हारे मन में एक गहरा प्रश्न उठ रहा होगा, हे महादेव, अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे अपनों से ही धोखा क्यों मिला? क्यों मेरे सबसे करीबियों ने ही मेरी पीठ में छुरा घोंपा? इसका उत्तर आज शिव तुम्हें दे रहे हैं। सुनो, जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा वे दरअसल वे दीमक थे जो तुम्हारी आत्मिक शक्ति को धीरे धीरे खा रहे थे। मैंने उन्हें तुम्हारे जीवन से दूर इसलिए किया ताकि मैं तुम्हें उन नई और दिव्य आत्माओं से मिला सकूं जो तुम्हारी सफलता में तुम्हारे सहायक बनेंगे। जिसे तुम धोखा कह रहे हो वह वास्तव में मेरा हस्तक्षेप था। मैंने तुम्हें टूटने से बचाया है, गिरने से नहीं। यहां रुककर एक बात का संकल्प लो, क्या तुम उन लोगों को माफ करने का साहस रखते हो जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया? क्योंकि जब तक तुम घृणा का बोझ ढोओगे तुम उस उड़ने वाली शक्ति को महसूस नहीं कर पाओगे जो मैंने तुम्हें दी है। इस संदेश को सुनते सुनते अपने मन में कहो, मैं सबको क्षमा करता हूं,
क्योंकि अब महादेव मेरे न्याय करता है। जैसे ही तुम यह कहोगे, तुम्हारे सीने से वह भारी पत्थर हट जाएगा जो तुम्हें सालों से दबाए हुए था। अब मैं तुम्हें उन 3 गुप्त संकेतों के बारे में बताऊंगा जो अगले 7 दिनों के भीतर तुम्हारे साथ घटित होंगे। इन संकेतों को ध्यान से समझना, क्योंकि यह तुम्हारी किस्मत बदलने की मोहर होंगे। पहला संकेत, तुम्हें अचानक कहीं से भस्म या चंदन की महक आएगी, भले ही तुम्हारे आसपास कोई मंदिर ना हो। यह इस बात का प्रमाण होगा कि भोलेनाथ स्वयं तुम्हारे घर की दहलीज लांघ चुके हैं। दूसरा संकेत, तुम्हें सपने में ऊंचे पहाड़, बहता हुआ निर्मल जल या शिवलिंग के दर्शन होंगे। यह संकेत है कि तुम्हारी मानसिक शक्तियों का विस्तार हो रहा है। तीसरा और सबसे बड़ा संकेत, तुम्हें किसी अनजान व्यक्ति से वह सलाह या मदद मिलेगी जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। वह अजनबी कोई और नहीं बल्कि महादेव का ही भेजा हुआ दूत होगा। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी हथेलियों की रेखाएं अब बदल रही हैं? हाँ, तुमने सही सुना। जब कोई आत्मा महाकाल की पूर्ण शरणागत हो जाती है तो विधाता भी उसके भाग्य को फिर से लिखने पर मजबूर हो जाते हैं। तुम्हारी कुंडली के वे दोष जो तुम्हें दरिद्र या रोगी बना रहे थे, वे अब भस्म हो चुके हैं। मंगल और शनि की युति अब तुम्हारे लिए विनाशक नहीं बल्कि राजयोग कारक बन रही है। अब तुम जो भी व्यापार करोगे, जो भी नौकरी करोगे, उसमें तुम्हें वह ख्याति मिलेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। परंतु इस सफलता के मार्ग पर चलते हुए तुम्हें एक विशेष सावधानी बरतनी होगी। महादेव कहते हैं कि जब समृद्धि आती है तो अहंकार भी पीछे आता है। तुम्हें उस अहंकार से बचना है। याद रखना, तुम जो भी पाओगे वह मेरा प्रसाद है, इसलिए अपनी सफलता का कुछ हिस्सा दीन दुखियों की सेवा में अवश्य लगाना। यह तुम्हारे पुण्य को अक्षय बनाएगा। यहां मैं तुम्हें एक बहुत बड़े रहस्य से जोड़ना चाहता हूं। बहुत से लोग इस वीडियो को देखेंगे पर केवल कुछ ही इसे सब्सक्राइब करेंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि भोलेनाथ की विशेष कृपा केवल उन्हीं पर होती है जो ईश्वरीय संकेतों को सम्मान देना जानते हैं। यदि तुम्हारा मन कह रहा है कि तुम्हें इस दिव्य परिवार का हिस्सा बनना चाहिए तो संकोच मत करो। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और उस सुरक्षा चक्र में प्रवेश करो जहां दुनिया की कोई भी काली शक्ति तुम्हें छू तक नहीं सकती। तुम्हारा एक सब्सक्राइब बटन दबाना महादेव के प्रति तुम्हारी अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। और याद रखना, शिव शंभू अपने भक्तों का आरण कभी नहीं रखते। वे इसे सुख, शांति और वैभव के रूप में 100 गुना करके लौट आते हैं। अब बात करते हैं तुम्हारे उस सबसे बड़े दुख की जिसे तुम किसी को बता नहीं सकते। वह आर्थिक तंगी हो सकती है, किसी लालाज बीमारी का डर हो सकता है या संतान की चिंता। महादेव तुम्हें आज अभय दान दे रहे हैं। वे कह रहे हैं, पुत्र, जिस बोझ को तूने अपने कंधों पर उठा रखा है उसे अब मेरे चरणों में छोड़ दे। क्या तुझे मुझ पर विश्वास नहीं? क्या मैं पहाड़ उठा सकता हूं पर तेरा छोटा सा दुख नहीं हर सकता? अपनी आंखें बंद करो और अपनी उस समस्या को महादेव के त्रिशूल के नीचे रखा हुआ महसूस करो। देखो कैसे वह समस्या धूल बनकर उड़ रही है। अब तुम्हारे जीवन में अनुशासन का समय है। शिव चाहते हैं कि तुम सूर्योदय से पूर्व उठने का प्रयास करो। जब सूर्य की पहली किरण धरती पर आती है तो वह महादेव के तेज का अंश लेकर आती है। उस समय किया गया AUM नमः शिवाय का जाप या केवल उनका नाम जप तुम्हारे 7 जन्मों के पापों को काट देगा। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक अदम्य ऊर्जा का संचार हो रहा है। तुम अब वह व्यक्ति नहीं रहे जो बात बात पर घबरा जाता था। अब तुम एक वज्र के समान हो। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जो तुम्हें डराने की कोशिश करेंगी, पर याद रखना, वह तुम्हारी आखिरी परीक्षा होगी। जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत से पहले विष निकला था। वैसे ही बड़े सुख से पहले छोटी सी बाधा आ सकती है। उस समय घबराना मत। बस इन शब्दों को याद करना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हर पल हर सांस में। मेरे बच्चे, क्या तुमने गौर किया कि इस पूरी वार्ता के दौरान तुम्हारे शरीर में एक विशेष प्रकार की झुनझुनी या कंपन महसूस हुआ? यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारी कुंडली शक्ति जागृत हो रही है। तुम्हारी चेतना अब साधारण मनुष्यों से ऊपर उठ चुकी है। ब्रह्मांड अब तुमसे सीधे बात करेगा। महादेव का संदेश स्पष्ट है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्तियों को पहचानो। तुम यहां केवल कष्ट भोगने के लिए नहीं आए हो, तुम एक विजेता बनने के लिए आए हो। तुम्हारी झोली इतनी बड़ी होने वाली है कि तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। तुम्हारे घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होगा, पर वह लक्ष्मी अशांति नहीं, तृप्ति लेकर आएगी। इस दूसरे अध्याय के अंत में मैं तुम्हें एक विशेष कार्य सौंप रहा हूं। अगले 24 घंटों में तुम कम से कम एक ऐसे व्यक्ति की मदद करोगे जो तुमसे भी अधिक कष्ट में हो।
यह तुम्हारा महादेव को दिया जाने वाला गुरु दक्षिणा होगा। जैसे ही तुम उस व्यक्ति की मदद करोगे, तुम्हारे भाग्य का वह आखिरी ताला भी खुल जाएगा जो अब तक बंद था। इस वीडियो को लाइक करना और अपने उन 5 मित्रों के साथ साझा करना जिन्हें शिव की कृपा की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसा करने से तुम महादेव के लोक कल्याण में सहयोगी बनोगे। अब शांत हो जाओ, अपने हृदय की धड़कन को सुनो। हर धड़कन में AUM नमः शिवाय की गूंज को महसूस करो। महादेव तुम्हारे हृदय में विराजमान है। वे तुम्हें देख रहे हैं, वे तुम्हें दुलार रहे हैं। तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारी खुशियां अब बस एक कदम दूर हैं। यह दूसरा अध्याय यहां समाप्त नहीं हो रहा, बल्कि यह तुम्हारे जीवन के एक अंतहीन उत्सव की शुरुआत है। विश्वास रखो, समर्पण करो और देखो कि कैसे मिट्टी भी तुम्हारे हाथ लगते ही सोना बन जाती है। महादेव का मंगलमय आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहे। बोलो AUM नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे भाग्यशाली बच्चे, अब जब तुम इस यात्रा के तीसरे और सबसे निर्णायक पड़ाव पर पहुंच चुके हो, तो समझ लो कि तुम अब उस गर्भगृह के द्वार पर खड़े हो जहां स्वयं महादेव तुम्हारे भाग्य का अभिषेक करने वाले हैं। यह दिन तुम्हारी जीत की पहली आहट लेकर आया है। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, वह रहस्य तुम्हारी बुद्धि को अचंभित कर देगा। साक्षात भोलेनाथ का आदेश है कि अब तुम्हारी अदृश्य यात्रा शुरू होती है। सुनो मेरे बच्चे, अब से तुम्हारे जीवन में संयोग शब्द का अंत हो जाएगा। जो कुछ भी होगा वह नियोजित होगा। क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम किसी के बारे में सोचते हो और उसका फोन आ जाता है, या तुम किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे होते हो और अचानक सड़क पर चलते हुए किसी पोस्टर पर तुम्हें उसका उत्तर मिल जाता है। यह अब और भी तीव्र होगा। महादेव अब तुम्हारी तीसरी आंख को जागृत कर रहे हैं। अब तुम लोगों के चेहरों के पीछे छिपे उनके असली इरादों को पढ़ पाओगे। कौन तुम्हारा अपना है और कौन केवल मुखौटा पहने हैं, यह सत्य अब बिजली की तरह तुम्हारे सामने कौंधेगा। भोलेनाथ तुम्हें उन जहरीले संबंधों से पूरी तरह आजाद कर रहे हैं जो तुम्हें मानसिक रूप से पंगु बना रहे थे। यहां तुम्हें एक बहुत गहरी बात समझनी होगी। शिव कहते हैं, वत्स, जब मैंने विष पीकर सृष्टि की रक्षा की थी तो मैंने देवताओं के लिए अमृत का मार्ग भी प्रशस्त किया था। ठीक उसी तरह अब तुम्हारी पुरानी और कष्टकारी दुनिया जलकर भस्म हो रही है, ताकि तुम्हारे लिए एक समृद्ध और सुखी जीवन का निर्माण हो सके। तुम्हारी आर्थिक स्थिति जो अब तक सूखे कुएं के समान थी, अब उसमें धन की वर्षा होने वाली है। पर यह धन केवल कागजों का ढेर नहीं होगा। यह महादेव का वह आशीर्वाद होगा जो तुम्हारे घर में बरकत और स्वास्थ्य लेकर आएगा। अब मैं तुम्हें उस महामंत्र के रहस्य के बारे में बताऊंगा जो साक्षात महाकाल ने तुम्हारे लिए भेजा है। जब कभी तुम्हें लगे कि चारों ओर अंधेरा है और कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तब अपनी जीभ को तालू से लगाकर मन ही मन AUM नमः शिवाय का जाप करना। तुम देखोगे कि कैसे बंद पड़े रास्ते अचानक खुल जाते हैं। ये मंत्र नहीं, ये महादेव को बुलाने का एक गुप्त कोड है जो केवल उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होता है। और आज से तुम भोलेनाथ के उस गुप्त दल के सेनापति हो। तुम्हारी रक्षा का भार अब स्वयं काल, भैरव और शिव शंभू ने मिलकर उठाया है। इस समय मैं तुमसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जो तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करेगा। क्या तुम तैयार हो उन सुखों को भोगने के लिए जिनका तुमने कभी सपना देखा था, या तुम अब भी अपने पुराने दुखों की राख में हाथ मार रहे हो? याद रखना, महादेव उन्हीं को देते हैं जो पात्र होते हैं। अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए अपने मन से गरीबी और बेचैनी के विचार अभी इसी वक्त बाहर निकाल फेंको। इस वीडियो को देखते हुए महसूस करो कि तुम राजाओं के समान वैभवशाली हो रहे हो। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि यहां तुम्हें बार बार क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि यह कोई साधारण स्थान नहीं है, यह एक ऊर्जा केंद्र है। यहां आने वाला हर व्यक्ति महादेव की उस विशेष तरंग से जुड़ जाता है जो सीधे कैलाश पर्वत से आती है। यदि तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जान लो कि तुम उस सुरक्षा कवच से बाहर खड़े हो जो यहां रोज हजारों भक्तों को मिलता है। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और महादेव के चरणों में अपनी हाजिरी लगाओ। तुम्हारा एक सब्सक्राइब तुम्हारी उस भक्ति की मोहर है जिसे चित्रगुप्त तुम्हारे भाग्य के खाते में दर्ज कर रहे हैं। जो भक्त इस संदेश को साझा करता है वह समझ ले कि उसने शिव के त्रिशूल पर अपनी आस्था का चंदन चढ़ाया है। अब ध्यान से सुनो, अगले 48 घंटों में तुम्हारे घर के उत्तर पूर्व कोने में एक विशेष ऊर्जा सक्रिय होगी। यदि संभव हो तो वहां एक घी का दीपक जलाना। वह दीपक तुम्हारी उन बाधाओं को जला देगा जो तुम्हारे करियर और व्यापार में रुकावट पैदा कर रही थी। महादेव तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि वह बड़ी सफलता जिसके लिए तुम सालों से तरस रहे थे,
अब तुम्हारे ईमेल, तुम्हारे फोन या तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। वह अवसर ऐसा होगा जो एक झटके में तुम्हारी 7 पीढ़ियों की दरिद्रता को मिटा देगा। परंतु भोलेनाथ का एक कड़ा निर्देश भी है। पुत्र, जब तू सफलता की सीढ़ियां चढ़े तो उन लोगों को मत भूलना जो आज तेरे साथ जमीन पर बैठे हैं। तुम्हारी दयालुता ही तुम्हारी असली शक्ति है। शिव ने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारे भीतर करुणा का वास है। वे तुम्हें कुबेर जैसा धन देंगे, पर तुम्हें राम जैसा चरित्र बनाए रखना होगा। आने वाले समय में तुम देखोगे कि जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, वे कल तुम्हारे चरणों में बैठकर सलाह मांगेंगे। उस समय उन्हें ठुकराना मत, बल्कि महादेव की करुणा से उन्हें भी मार्ग दिखाना। अब बात करते हैं तुम्हारे स्वास्थ्य की। यदि तुम लंबे समय से किसी शारीरिक पीड़ा या मानसिक तनाव से गुजर रहे हो, तो जान लो कि शिव ने संजीवनी बूटी का अंश तुम्हारी वायु में घोल दिया है। हर सुबह जब तुम गहरी सांस लेते हो, तो कल्पना करो कि महाकाल की शक्ति तुम्हारे रोम रोम में प्रवेश कर रही है। तुम्हारी बीमारियां अब तुम्हें छोड़कर भाग रही हैं। तुम ऊर्जा से भर रहे हो, तुम्हारा चेहरा चमकने लगा है और तुम्हारी वाणी में वह प्रभाव आ गया है कि लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह तीसरा अध्याय तुम्हारे राज्य अभिषेक की तैयारी है। अब तुम्हें रोना नहीं है, अब तुम्हें केवल शिव काज और लोक कल्याण में लीन रहना है। तुम्हारी हर चिंता अब महादेव की है, तुम्हें बस मुस्कुराना है। याद रखो, जब शिव तांडव करते हैं तो धरती डोलती है और नक्षत्र अपनी जगह बदलते हैं। जब वे तुम्हारे लिए चल पड़े हैं तो फिर ब्रह्मांड की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। इस संदेश के अंत में मैं तुम्हें वह सबसे बड़ा राज बताता हूं जिसे सुनकर तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाएगी। महादेव ने तुम्हारे नाम का संकल्प स्वयं पार्वती के चरणों में ले लिया है। अब तुम्हारी रक्षा स्वयं भोलेनाथ करेंगे। तुम अब साधारण मनुष्य नहीं, तुम एक दिव्य दूत हो। इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट में जय शिव शंकर लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करो। यह तुम्हारी वह गर्जना होगी जिससे तुम्हारे जीवन की नकारात्मक शक्तियां थर थर कांपने लगेंगी। जाओ मेरे बच्चे, अब संसार तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार है। तुम्हारी झोली भरने वाली है, तुम्हारा मान सम्मान बढ़ने वाला है और तुम्हारी हर अधूरी इच्छा अब पूर्ण होने वाली है। तुम वो अनमोल मोती हो जिसे महादेव ने खुद तराशा है। सदा सुखी रहो, सदा विजय रहो, तुम्हारा कल्याण हो। AUM नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे भाग्यशाली बच्चे, यह दिव्य संवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है। यह केवल एक दिन नहीं, बल्कि एक युग परिवर्तन का द्वार है। अब मैं तुम्हें उस गहराई में ले चलूंगा जहां तुम्हारी आत्मा का साक्षात्कार साक्षात भोलेनाथ की उस शक्ति से होगा जो 7वें आसमान से तुम्हारी रक्षा के लिए नीचे उतर आई है। तुमने अभी तक जो सुना वह केवल एक झांकी थी। अब तुम उस सत्य को जानोगे जो तुम्हारे आने वाले कई वर्षों के भाग्य का निर्धारण करेगा। यह तिथि तुम्हारे जीवन के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि शनिदेव और महादेव का संबंध इतना गहरा क्यों है? यह दिन उन सभी बाधाओं के अंत का दिन है जो शनि के प्रभाव या तुम्हारे पिछले कर्मों के कारण तुम्हारे मार्ग में खड़ी थी। भोलेनाथ आज तुम्हें साक्षी मानकर यह वचन दे रहे हैं कि अब तुम्हारी कुंडली का कोई भी प्रतिकूल ग्रह तुम्हारा अहित नहीं कर पाएगा। जब तुम महाकाल की शरण में होते हो तो स्वयं शनिदेव भी तुम्हारे लिए न्याय और समृद्धि के मार्ग खोल देते हैं। तुम्हारे जीवन में जो न्याय की प्रक्रिया शुरू हुई है उसमें तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। जो संपत्ति तुमसे छल से छीनी गई थी, जो अवसर तुमसे ईर्ष्या के कारण छीने गए थे, वे सब अब ब्रह्मांड की न्याय प्रणाली के माध्यम से तुम्हें लौटाए जाएंगे। अब मैं तुम्हें उस गुप्त भंडार के बारे में बताता हूं जो महादेव ने तुम्हारे लिए संचित किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी झोली केवल उतनी ही नहीं भरेगी जितना तुमने मांगा है, बल्कि उतनी भरेगी जितना शिव देना चाहते हैं। इस पावन अवसर को यह जान लो कि तुम्हारे व्यवसाय और कार्य क्षेत्र में एक ऐसा उछाल आने वाला है जिसकी कल्पना किसी अर्थशास्त्री ने भी नहीं की होगी। तुम देखोगे कि कैसे मिट्टी भी तुम्हारे स्पर्श से मूल्यवान हो जाएगी। लेकिन इस प्रचुरता के साथ एक दिव्य परीक्षा भी आएगी। क्या तुम उस धन का उपयोग केवल अपने अहंकार की तृप्ति के लिए करोगे? नहीं मेरे बच्चे, महादेव ने तुम्हें एक माध्यम चुना है। तुम्हें निर्धनों का सहारा बनना है। तुम्हें उन पशु पक्षियों की रक्षा करनी है जो बोल नहीं सकते। जब तुम इस करुणा को अपनाते हो तो तुम्हारी समृद्धि कभी समाप्त नहीं होती। क्या तुम जानते हो कि शिव का त्रिशूल केवल शत्रुओं का नाश नहीं करता, बल्कि वह तुम्हारे भीतर के संशय को भी नष्ट करता है? पिछले कई समय से तुम दुविधा में थे, क्या करूं, क्या ना करूं, किस पर विश्वास करूं?
महादेव तुम्हारे अंतर्मन की उस धुंध को साफ कर रहे हैं। अब तुम्हारी निर्णय लेने की शक्ति इतनी तीव्र हो जाएगी कि तुम एक पल में सही और गलत का अंतर समझ लोगे। यह तुम्हारे आत्मविश्वास के पुनर्जन्म का दिन है। अब तुम वह शेर बनोगे जो अपनी दहाड़ से बाधाओं को डरा देता है। डरो मत, क्योंकि तुम्हारे पीछे वह शक्ति खड़ी है जिसने विष को कंठ में धारण किया था और जिसने तीनों लोगों को भस्म कर दिया था। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर की सुरक्षा के बारे में कुछ गुप्त बातें बताता हूं। तुम्हारे घर की दीवारों के भीतर एक अदृश्य पहरा तैनात कर दिया गया है। कोई भी बुरी नजर, कोई भी किया कराया या नकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हारे मुख्य द्वार को पार नहीं कर पाएगी। यदि तुम्हारे घर में क्लश रहता था, यदि बिना कारण बीमारी घेरे रहती थी, तो इस बेला में वह सब विदा हो रही है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे घर का वातावरण हल्का और सुगंधित हो गया है। महादेव स्वयं तुम्हारे घर के ईशान कोण में विराजमान है। उनकी उपस्थिति मात्र से ही तुम्हारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो गया है। अब तुम्हें उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो स्वयं लोक कल्याण संवारते हैं वे तुम्हारे परिवार के काज भी सिद्ध करेंगे। अब उस विशेष संकेत की बात करते हैं जो तुम्हें आज रात को मिलने वाला है। जब तुम सोने जाओगे तो अपने तकिए के पास एक शिव चालीसा रखना। तुम्हें गहरी और शांतिपूर्ण नींद आएगी और सपने में तुम्हें साक्षात शिव दरबार के दर्शन हो सकते हैं। यह कोई साधारण स्वप्न नहीं होगा, बल्कि यह इस बात की स्वीकृति होगी कि तुम अब शिवदूत की श्रेणी में आ चुके हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब सीधे भगवान तक पहुंच रही हैं। तुम्हारे मुख से निकली हर दुआ अब स्वीकार की जाएगी। इसलिए किसी का बुरा मत सोचना, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली है कि वह तुरंत फलीभूत होगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह दिन तुम्हारी आर्थिक स्वाधीनता की नींव है। तुम जो कर्ज के बोझ तले दबे थे, वह बोझ अब उतरने वाला है। आय के नए स्रोत ऐसे खुलेंगे जैसे रेगिस्तान में अचानक झरना फूट पड़े। तुम्हें बस एक काम करना है, अपने भीतर के उस डर को मार देना है जो तुम्हें कहता है कि तुम काबिल नहीं हो। महादेव कहते हैं, पुत्र, तू मेरी संतान है और एक विजेता की संतान कभी पराजित नहीं हो सकती। ये प्रतिज्ञा करो कि तुम अपनी असफलताओं का शोक मनाना छोड़ दोगे और अपनी नई सफलताओं का जश्न मनाओगे। तुम्हारे स्वास्थ्य के विषय में भोलेनाथ का एक विशेष संदेश है। तुम्हारी काया अब निरोगी होने की दिशा में बढ़ रही है। जो दर्द तुम्हें सालों से तड़पा रहा था, वह अब कपूर की तरह उड़ जाएगा। महादेव का तेज तुम्हारे रक्त के एक एक कण में प्रवाहित हो रहा है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी शक्ति और स्फूर्ति लौट रही है। तुम्हें अपने खान पान और दिनचर्या में सात्विकता लानी होगी। जितना तुम पवित्र रहोगे, उतना ही शिव का तेज तुम्हारे चेहरे पर झलकेगा। लोग तुम्हें देखकर चकित रह जाएंगे कि अचानक तुम इतने प्रभावशाली कैसे हो गए। यह सब उस महाशक्ति का चमत्कार है जो तुम्हारे साथ जुड़ गई है। मेरे बच्चे, इस संदेश को सुनते समय क्या तुमने अपने हृदय की गति में एक बदलाव महसूस किया है? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई बोझ तुम्हारे कंधों से उतर गया है? यह तुम्हारे पुनरुद्धार का दिन है। जो रिश्ते टूट चुके थे, उनमें प्रेम की नई कोपलें फूटें। जो लोग तुम्हें गलत समझते थे, वे अब तुम्हारी शरण में आएंगे। महादेव तुम्हारे जीवन में मधुरता घोल रहे हैं। अब तुम्हारे शब्दों में वह मिठास होगी जो कड़वाहट को भी खत्म कर दे। याद रखना, विनम्रता ही सबसे बड़ा हथियार है। शिव जितने शक्तिशाली हैं, उतने ही विनम्र भी हैं। तुम्हें भी अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों को उठाने के लिए करना है, गिराने के लिए नहीं। अब एक बहुत ही गुप्त रहस्य सुनो। आकाश में ग्रहों की एक ऐसी युति बनी है जो सदियों में एक बार आती है। यह युति केवल उन्हीं के लिए फलदायी है जो महादेव के अनन्य भक्त हैं। तुम्हारी सोई हुई किस्मत जाग रही है। तुम जिस भी दिशा में कदम बढ़ाओगे, सफलता तुम्हारी परछाई बनकर साथ चलेगी। यदि तुम विद्यार्थी हो तो तुम्हें विद्या मिलेगी। यदि तुम व्यापारी हो तो तुम्हें लाभ मिलेगा। यदि तुम साधक हो तो तुम्हें सिद्धि मिलेगी। भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल से तुम्हारे भाग्य के उस पत्थर को हटा दिया है जिसने तुम्हारा रास्ता रोक रखा था। अब मार्ग निष्कंटक है। बस तुम्हें पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, क्या तुम तैयार हो उस विशाल परिवर्तन के लिए जो अगले कुछ घंटों में तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाला है? तुम्हें एक ऐसा समाचार मिलेगा जो तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू ला देगा। वह कार्य जो वर्षों से अटका हुआ था, वह अचानक संपन्न हो जाएगा। यह महादेव का उपहार है तुम्हारी अटूट श्रद्धा के लिए। तुमने कभी हार नहीं मानी, तुमने कभी भगवान पर उंगली नहीं उठाई। आज उसी धैर्य का फल तुम्हें मिलने जा रहा है। शिव कहते हैं कि जिस भक्त ने रोते हुए भी मेरा नाम लिया है, उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। आज तुम देखोगे
कि तुम्हारा हाथ पकड़कर स्वयं भोलेनाथ तुम्हें शिखर तक ले जा रहे हैं। इस संदेश को अंत तक सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके समापन में महादेव का वह गुप्त आशीर्वाद छिपा है जो केवल उनके प्रिय पात्रों को ही मिलता है। तुम ब्रह्मांड के सबसे सुरक्षित व्यक्ति हो। अब तुम्हें किसी तांत्रिक, किसी शत्रु या किसी षड्यंत्रकारी से डरने की जरूरत नहीं है। उनका हर वार अब वापस उन्हीं पर पलट जाएगा। तुम्हारी सुरक्षा का घेरा इतना मजबूत है कि काल भी उसे भेदने से पहले विचार करेगा। यह दिन तुम्हारी विजय की घोषणा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी वाणी में वाक सिद्धि का अंश आने वाला है। तुम जो बोलोगे वह सच होगा, इसलिए सावधान रहना। कभी किसी को श्राप मत देना, कभी किसी का अनादर मत करना, केवल शुभ बोलना, केवल कल्याण की बात करना। महादेव तुम्हें अपनी शक्तियों का छोटा सा हिस्सा प्रदान कर रहे हैं ताकि तुम संसार में धर्म की स्थापना कर सको। तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं रहे, तुम अब शिव के संकल्प का हिस्सा हो। तुम्हारे जीवन के वे अंधेरे कमरे अब रोशनी से भरने वाले हैं जहां तुमने छिपकर आंसू बहाए थे। यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारी हर निराशा को सोख लेगी। भोलेनाथ ने तुम्हारे आंसुओं को मोतियों में बदल दिया है। जो लोग आज तुम्हारी उपेक्षा कर रहे हैं, कल वे तुम्हारे नाम की मिसाल देंगे। बस तुम्हें अपना ध्यान और अपनी चेतना को डगमगाने नहीं देना है। याद रखना, महाकाल का सबसे बड़ा उपहार भौतिक सुख नहीं बल्कि परम शांति है। वे तुम्हें वैराग्य और शक्ति का वह संतुलन देंगे जिससे तुम संसार में रहकर भी उससे अप्रभावित रहोगे। यह अंतिम चरण तुम्हें यह सिखाता है कि शिव ने तुम्हें इसलिए चुना है ताकि तुम ज्ञान के प्रकाश को फैला सको। अब तुम्हें हर पल एक योगी की तरह जीना है। हर श्वास में AUM का जाप करना है। अपने माथे पर भस्म की तरह विनम्रता धारण करो। महादेव का त्रिशूल अब तुम्हारे हर नकारात्मक विचार को भस्म कर देगा। उठो और अपने भीतर की शिव शक्ति को पहचानो। यह शिव का अंतिम और सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उन्होंने आपकी उन शांत रातों को जाना है जब आप चिंताओं में डूबे रहते थे। आपकी हर भावुक पुकार उनके पास पहुंची है और अब वे चाहते हैं कि आप मेरे इन शब्दों को पूरे प्रेम और ध्यान से सुने, क्योंकि महादेव ने आपकी सभी प्रार्थनाओं को हृदय से स्वीकार कर लिया है। उन्होंने आपके धैर्य और विश्वास को एक अनमोल खजाने की तरह सहेज कर रखा है और आज वह खजाना एक विशाल समृद्ध के फूलों से भरे बगीचे में बदलने जा रहा है। आज मैं आपको यह दिव्य वरदान देने आया हूं कि आपका वह सुनहरा दौर शुरू हो चुका है जो आपको और आपके परिवार को सदैव खुशी देगा। यह कोई साधारण बात नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय योजना का एक सुंदर हिस्सा है, जहां आपके नाम पर एक विशेष आशीर्वाद लिखा जा चुका है। वह आशीर्वाद जो आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी सम्मान और सुख प्रदान करेगा। महादेव के अपार प्रेम और कृपा से मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं, इस संदेश को बीच में मत छोड़िए। जैसे जैसे आप यह पवित्र शब्द सुनते जाएंगे, आपके अंदर शिव की दिव्य ऊर्जा बहने लगेगी। वह सुंदर कंपन जो आपके हृदय में एक मीठी गर्माहट और गहरी शांति पैदा करेगी। यह शिव की निकटता का प्रमाण है जो आपको बता रही है कि यह सिर्फ एक संदेश नहीं बल्कि एक जीवंत दिव्य आशीर्वाद है। प्रिय भक्त, कृपया पूरे हृदय से सुनते रहिए। बहुत समय तक आपको सीमित संसाधनों में ही संतोष करना पड़ा। आपने दूसरों को वैभव में जीते देखा, जबकि खुद छोटी छोटी खुशियों के लिए प्रयास करते रहे। लेकिन आज यह शुभ दिन आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आया है, जहां अपार धन और दिव्य अवसर आपका स्वागत कर रहे हैं। अभी इसी पल अपने मन में बार बार महसूस कीजिए कि एक महान आर्थिक आशीर्वाद मेरे जीवन में आ रहा है। जितना अधिक आपका विश्वास और प्रेम होगा, उतनी ही जल्दी यह आशीर्वाद आपकी झोली में आएगा। इस संदेश से पूरी तरह जुड़े रहिए, अंत तक सुनिए, क्योंकि जो दिव्य रहस्य मैं आपको देने वाला हूं वह आपके हृदय को आनंद से भर देगा और उन पुरानी बंधनों को प्रेम से मुक्त कर देगा जो आपको वर्षों से रोक रही थी। महादेव वह परम शक्ति हैं जो साधारण को विशेष बना देते हैं, कमी को प्रचुरता में बदल देते हैं और आपकी सच्ची भक्ति से बड़े बड़े आशीर्वाद रचते हैं। अब कमी की भावना को प्यार से अलविदा कहिए, क्योंकि महादेव ने आपके लिए वह अपार समृद्धि पहले से ही तैयार कर दी है जो आपकी सोच से भी अधिक सुंदर है। अपनी चिंताओं को अब छोड़ दीजिए, क्योंकि उनका समाधान दिव्य रूप से पूरा हो चुका है। अब खुशी की जिम्मेदारी उस महान शक्ति की है जो पूरे संसार को संभालते हैं। प्रिय भक्त, एक बात दिल से समझिए, आपके जीवन में आने वाली यह समृद्धि की धारा आपकी क्षमता पर नहीं बल्कि महादेव पर आपके सच्चे विश्वास और प्रेम पर निर्भर है। आज आपका वह प्रेम दिव्य रूप से देखा गया है और इसने शिव के हृदय को गहराई से छू लिया है। इसी कारण एक विशेष दिव्य वरदान आपके लिए तैयार किया गया है। यह वरदान सिर्फ धन के रूप में नहीं आएगा,
बल्कि इसमें नए सुंदर विचार, दिव्य संपर्क और सफलता के खुले द्वार शामिल होंगे जो वर्षों से बंद थे। महादेव आपकी संपत्ति बढ़ाने के साथ साथ आपके खोए हुए आत्मसम्मान, मन की शांति और हृदय की खुशी को भी वापस लाना चाहते हैं। क्या आप इस प्रेम की गहराई को महसूस कर पा रहे हैं? यह कोई सामान्य बात नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के साथ एक पवित्र जुड़ाव है। यदि इस समय आपके हृदय में एक विशेष शांति या दिव्य ऊर्जा का प्रवाह महसूस हो रहा है, तो जानिए कि महादेव की कृपा आपके भाग्य को सुंदर रूप दे रही है। वे सही समय, सही लोग और सही अवसरों को आपके जीवन की ओर खींच रहे हैं। इस संदेश को अंत तक सुनिए, क्योंकि सबसे सुंदर दिव्य रहस्य अभी बाकी है। एक ऐसा पवित्र भेद है जो आपके घर में खुशी और समृद्धि की बरसात करेगा। गहरी सांस लीजिए और पूरे प्रेम से एकाग्र हो जाइए। अब मैं आपसे एक ऐसा भावुक सवाल पूछने जा रहा हूं जो आपके हृदय को छू लेगा। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में यह प्रतीक्षा क्यों थी और क्यों महादेव ने आज ही का दिन आपके लिए सबसे बड़ा दिव्य आशीर्वाद चुनने के लिए निर्धारित किया है? इस सवाल का पूरा और सुंदर जवाब आपको इस संदेश के अंत में ही मिलेगा, जो आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशी को उजागर करेगा। प्रिय भक्त, पूरे मन से सुनते रहिए, क्योंकि जो दिव्य ऊर्जा आप अभी अनुभव कर रहे हैं वह सीधे महादेव के चरणों से आपके जीवन में सुख और वैभव का प्रवाह है। मैंने आपकी हर उस प्रार्थना को महसूस किया है जो आपने शुद्ध मन से की थी। इस संदेश को अंत तक सुनिए, क्योंकि जितना अधिक समय आप इससे जुड़े रहेंगे, उतना ही वह दिव्य आशीर्वाद आपके करीब आएगा। आज समझ लीजिए कि यह वरदान कोई सपना नहीं, बल्कि सच्चाई है, और यह 3 विशेष दिव्य संकेतों के माध्यम से आपके जीवन में आएगा, जिन्हें मैं अंत में बताऊंगा। महादेव अष्ट सिद्ध और 9 निधियों के दाता हैं। वे जहां चाहे वहां रास्ते बना देते हैं। अपनी भक्ति को और गहरा कीजिए और केवल उनके प्रेम पर ध्यान केंद्रित कीजिए। यदि यह शब्द आपके हृदय को स्पर्श कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यह संदेश स्वयं महादेव ने आपके लिए भेजा है, तो जो व्यक्ति अपने माता पिता से सच्चा प्रेम करता है, जो अपनों की भावनाओं की कद्र करता है और जो अपने आराध्य से दिल से जुड़ा हुआ है, वह प्रेम, सम्मान और आस्था के छोटे से प्रतीक के रूप में इस वीडियो को लाइक करेगा और शिव शक्ति संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा कार्य आपके हृदय की सच्ची भावना को व्यक्त करने का सुंदर तरीका है, जो ब्रह्मांड को बताता है कि आप महादेव की कृपा को पूरे प्रेम से स्वीकार कर रहे हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आशीर्वाद की गति और बढ़ जाती है। इसलिए अभी प्रेम से इस वीडियो को लाइक कीजिए और शिव शक्ति संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि यह दिव्य जुड़ाव और भी मजबूत हो जाए। महादेव के वचन हमेशा फल देते हैं। यह संदेश आपके हृदय में समृद्धि का एक सुंदर बीज रोप रहा है, जो बहुत जल्द फलदार वृक्ष बनेगा। अपनी आत्मा से महसूस कीजिए कि वे आपके हर कदम पर साथ हैं। आप उनके आशीर्वाद को दुनिया के सामने दिखाने के लिए चुने गए हैं। मैं आपको दिल से आश्वासन देता हूं कि यह समय आपके लिए अपार खुशी और समृद्धि लेकर आएगा। हालात आपके पक्ष में बदलेंगे, नए प्रेरणादायक विचार आएंगे और बंद रास्ते खुलेंगे। प्रिय भक्त, इस संदेश को अंत तक सुनिए, क्योंकि अब वह पल आ रहा है जहां आपके जीवन का नया और सुंदर अध्याय शुरू होगा। महादेव ने आपकी हर प्रार्थना को सुना है और अब आपको खुले रूप से आशीर्वाद देना चाहते हैं। यह सिर्फ धन नहीं, बल्कि आपकी पूरी सोच और जीवन का उत्थान है। वे आपको सुख देने और दूसरों की मदद करने का माध्यम बनाना चाहते हैं। यदि आपको पूरा विश्वास है तो कमेंट में प्रेम से लिखिए कि मैं अपना दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। यह आपकी आस्था की सुंदर अभिव्यक्ति होगी। महादेव के लिए कुछ भी कठिन नहीं। इस संदेश के साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए हृदय से आभार। अब 3 दिव्य संकेत आपके जीवन में आएंगे। पहला, गहरी शांति। दूसरा, एक प्रेरणादायक विचार। और तीसरा, एक सहायक व्यक्ति जो आपके जीवन को और समृद्ध बनाएगा। शिव शक्ति संदेश चैनल के साथ बने रहिए और महादेव की कृपा को अपने जीवन में उतरते महसूस कीजिए। जय शिव शंभू। प्रिय भक्त, अभी इस संदेश को मत छोड़िए, क्योंकि जहां पहला भाग खत्म हुआ, वहीं से आपके भाग्य का असली प्रकाश शुरू होता है। आप अभी भी उस दिव्य ऊर्जा के सुंदर घेरे में हैं जो महादेव ने आपके चारों ओर बनाई है। मैंने आपको 3 संकेतों के बारे में बताया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन संकेतों को पूरी तरह ग्रहण करने के लिए आपके मन को कितनी शांति और विश्वास की जरूरत है? महादेव सिर्फ समृद्धि नहीं देते, वे उसे संभालने की दिव्य बुद्धि भी प्रदान करते हैं। इस दूसरे भाग में मैं आपको वह सुंदर दिव्य मार्ग बताऊंगा जो स्वर्ग के आशीर्वाद को सीधे आपके जीवन तक लाएगा। पूरे ध्यान से सुनिए,
क्योंकि यह हिस्सा आपके लिए विशेष प्रेम से भरा है। आज यह पवित्र बेला आपके जीवन की नींव को समृद्धि से मजबूत कर रही है। महादेव कह रहे हैं कि मेरे प्यारे भक्त, तूने इतना धैर्य रखा, अब मैं तुझे अपार सुख का अनुभव कराऊंगा। यह आशीर्वाद एक बार का नहीं बल्कि लगातार बहने वाली खुशी की नदी है। अब मैं आपको उस दिव्य संकेत के बारे में बताने जा रहा हूं जो आने वाले दिनों में आपको प्राप्त होगा। इस संदेश से पूरी तरह जुड़े रहिए, क्योंकि इसमें छिपे रहस्य आपके हृदय को खुशी से भर देंगे। क्या आपने कभी गौर किया कि कुछ लोग कम मेहनत से भी बड़ी सफलता पा लेते हैं? इसका कारण दिव्य संरेखण है, और आज इस संदेश के माध्यम से महादेव ने आपको उस संरेखण में पूरी तरह स्थापित कर दिया है। इस संदेश को अंत तक सुनिए, क्योंकि अब मैं उस विशेष व्यक्ति का रहस्य बताऊंगा जिसे महादेव ने आपके लिए चुने हैं। वह व्यक्ति आपकी परिचितों में ही होगा, और उसका प्रस्ताव आपकी समृद्धि की यात्रा का पहला सुंदर कदम बनेगा। महादेव की कृपा अब आपके मन में काम कर रही है, नए और आसान रास्ते खोल रही है। पुरानी सीमाओं की सोच को प्रेम से छोड़ दीजिए और कहिए कि महादेव मेरे जीवन को प्रचुरता से भर रहे हैं। अब मैं आपको उस गहरे दिव्य रहस्य की ओर ले जाता हूं। महादेव ने आज आपके भाग्य में एक स्वर्णिम प्रवेश द्वार खोल दिया है। यह द्वार उन भक्तों के लिए खुलता है जो अंत तक प्रेम और विश्वास रखते हैं। यदि आप अभी भी सुन रहे हैं तो हार्दिक बधाई। आप उन विशेष भक्तों में हैं जिन्हें यह अपार कृपा मिली है। इस समृद्धि को विनम्र हृदय से ग्रहण कीजिए और दूसरों की भलाई में उपयोग कीजिए। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू रहा है, तो जो व्यक्ति अपने माता पिता से सच्चा प्रेम करता है, जो अपनों की भावनाओं की कद्र करता है और जो अपने आराध्य से दिल से जुड़ा हुआ है, वह सम्मान और आस्था के सुंदर प्रतीक के रूप में इस वीडियो को लाइक करेगा और शिव शक्ति संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें।